जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नाबार्ड ग्रेड ए ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपको बोला है कि आप लोग 2 सितंबर 2023 से लेकर के 23 सितंबर 2023 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो आपका फेज फर्स्ट का एग्जाम है उसके लिए 16 अक्टूबर 2023 की डेट तय की गई है। आप ये नोटिफिकेशन कैसे चेक करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे एंड अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर कैसे आएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है जिसके ऊपर आप लोग ऑल इंडिया की जॉब अपडेट के लिए भी विजिट कर सकते हैं। तो ये लिंक आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 150 वैकेंसी निकाली गई है। एज आपकी 21 से 30 साल के बीच है। कौन सी कैटेगरी को क्या फीस पे करनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सी पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी जानेंगे और किस डिसिप्लिन में यानी कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर ग्रेड ए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आप क्लिक योर फॉर न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। आपके लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी का @ से पहले का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर डोमेन नेम पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी gmail.com है तो मैं यहाँ से gmail.com सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी पूरी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस बार कोई डोमेन सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए सिक्योरिटी कोड डाले एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अब यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपके सामने इस तरह से जानकारी आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो आपका जो फोटो है उसका जो डायमेंशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन कर लेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरह से फोटो आ जाएगा। फिर आप आई कन्फर्म इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो मैंने फाइल सिलेक्ट की एंड यहाँ से ओपन कर दी। अब आपको यहाँ पर नीचे इसके ऊपर भी टिक करना है कि हाँ ये मेरा वैलिड सिग्नेचर है। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके सामने बेसिक इन्फो आती है। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल में डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, कौन से डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सभी में अप्लाई करने का तरीका सेम ही है। तो जिस पर भी अप्लाई करें वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, EWS, SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में पूछे कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन ये आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे क्योंकि ये विकलांग कैटेगरी के लिए ही एक्टिव है। तो आपको आना है और आपको आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। अगर आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आते हैं डिसेबिलिटी में तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर आप आएंगे और यहाँ पर है कि रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में गाइज आपके सामने ऑप्शन है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर। अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो इस वाले सेक्शन में भी आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप एक चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर है दोज हु डाइड 1984 रिवोट, यानी कि जो 1984 का दंगा हुआ था, क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर उनमें उनके किसी के बच्चे हैं उस फैमिली से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ नाबार्ड, अगर आप नाबार्ड के एक एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनलिटी सिटीजनशिप के अंदर इंडियन ही रहेगा। स्टेट टू यूटी टू विच एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर फेज फर्स्ट का एग्जाम सेंटर उस स्टेट की किस सिटी में रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर मेन एग्जाम का सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में
आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, जहाँ पर आपको पहले आपकी डीओबी सेलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको इसमें नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, नहीं तो आपका जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको फादर का नेम देना है, आपकी मदर का नेम देना है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन फर्स्ट 2 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर डालनी है। स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। इसके बाद गाइज नीचे है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप टिक कर दे, अगर नहीं तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दे। फिर आप कौन से एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ चुकी है। तो गाइज आप यहाँ पर एग्जाम पास्ट में देखेंगे कि ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि आपकी इनमें से कौन सी डिग्री है। अगर इनमें है तो आप यहाँ पर इनमें सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री या सब्जेक्ट स्ट्रीम का नाम यहाँ पर दे देंगे। तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बताना कि कब आपने पास किया, पहले डे, फिर आपका मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है जिसके अंदर आपने पास किया वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और आपकी क्लास क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जिनकी 60% प्लस होती है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं या फिर माने जाते हैं। इसके बाद गाइज आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपके पास पीजी डिग्री भी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ पासिंग है सेम वे में बताएंगे कि कब आपने पास की है। फिर आपकी यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आप डाल देंगे, एंड यहाँ पर आपकी क्लास भी सिलेक्ट कर लेंगे। पीजी डिप्लोमा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे देंगे सेम वे में, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी भरेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे, फिर बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद में आपको सेकंड लैंग्वेज जो भी आती है वो आप लिखेंगे, एंड उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर बता देंगे। एंड अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप लिख करके उसका स्टेटस बता देंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को आप यहाँ पर चेक कीजिए। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आइए, डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड देन कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। एक बार फिर से ओके कीजिए, और अब आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। तो जो बाएं अंगूठे का निशान आपने लिया है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर अपना बाएं अंगूठा लगाना है, और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करनी है। तो चलिए मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। इसके बाद आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, आप इसको ओके कर दीजिए। अब आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको एक हाथ से अपने हैंड से डिक्लेरेशन लिखना है। उसमें क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको दिया है हमारी वेबसाइट का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग है। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है, यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, और बाकी की लाइन एज इट इज आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज पर लिखनी है अपने हाथ से, और उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है। फिर उस फाइल को आपको स्कैन करना है, एंड स्कैन करने के बाद में आप यहाँ पर उस फाइल को अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर आएगी। आप यहाँ पर इसको कंफर्म कर लीजिए, और फिर आपके सामने जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। फिर से आप यहाँ पर जो आपके सामने कैप्चा कोड है वो एंटर करेंगे, और ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर मैं इसको भर देता हूँ, और भरने के बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो विकल्प आपके सामने, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको यहाँ पर जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड बस यही थी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।